हेलो, वेलकम बैक। इस चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो डाली थी, उसमें फ्रैक्शंस के बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए। अब इस फ्रैक्शन में और भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं जिनको एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं दशमलव भिन्न को किसी पूर्णांक से जब डिवाइड करते हैं तो उसको किस तरह करना चाहिए बता रहा हूं। दशमलव भिन्न को किसी पूर्णांक इंटीजर डिवाइड करना। हाउ वी डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय ए इंटीजर। Let any decimal fraction 1.25 and divided by 5. It is clear the numerator is the decimal fraction and denominator is the integer. Denominator इसका एक पूर्णांक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेसिमल को छोड़ते हुए नंबर ले लेना चाहिए। डेसिमल को छोड़ के नंबर ले लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 से 0 गया 2, 5 को ले लिया, 5 से इसको अगेन डिवाइड किया, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0। तो इसका कोसेंट आया 25, लेकिन दिस इज नॉट द exact answer of the given question, because in the question decimal put after 2 number, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसके आंसर में भी, इसके क्वोशेंट में भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2.22 डिवाइडेड बाई 2 डेसिमल फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर इसका एक इंटीजर है। हमको करना क्या है कि विदाउट डेसिमल नंबर लेना है, यानी 222, और डिनोमिनेटर 2 से इसको डिवाइड करना है। सिंपल तरीका है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 2 उतार के 2 एकम 2। कोसेंट इसका हुआ इक्वल टू 111। लेकिन डिविडेंड में 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए 2 नंबर के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये छोटी छोटी बारीकियां डेसिमल फ्रैक्शन के माध्यम से आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे हम अगर किसी डेसिमल फ्रैक्शन को किसी डेसिमल फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, अगर क्लियर ना हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। मैथ्स चाहे कितने बड़े लेवल का हो, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं आती तो मैथ एक टेरर पैदा कर देता है। तो इनका क्लियर होना बहुत आवश्यक है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की कि फ्रैक्शन पर वीडियोस बनाई जाए। तो अगला टॉपिक इसके बाद, जब किसी डेसिमल फ्रैक्शन को किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा। व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन
बाई अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर नॉट इंटीजर। अभी प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें मैंने डिवाइड किया था इंटीजर से, अब डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे भी क्लियर कर देंगे। आप देखिएगा ये कोई डेसिमल फ्रैक्शन है 1.25 और इसको डिवाइड करना है 0.5 से। 0.5 या ऐसे ले लेते हैं 1.50 डिवाइड बाई 0.5, ये डिवीजर ये डिविडेंड। जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है वो डिवीजर है और जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर पोजीशन पर वो आपका डिविडेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि इसके डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे इंटीजर बनाना है, यानी इसमें से डेसिमल को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर रिमूव्ड बाय डेसिमल नंबर, डिनोमिनेटर रिमूव्ड डेसिमल नंबर, यानी एक्चुअल हमें क्या बनाना है, इंटीजर। तो देखिए डेसिमल के बाद केवल एक नंबर है तो हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहाँ डेसिमल के 2 प्लेसेस होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हुआ, जब आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 15। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड पर 1 डिजिट रिप्लेस हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। और अगर 100 से करेंगे तो 2 प्लेसेस रिप्लेस हो जाएगा। और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 5। 10 5 50, 1 नंबर के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो गया, 5। अब हम इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 3। एक और एग्जाम्पल ले लें, 1.22 is divided by 20 is divided by 1.0। 1.0 नीचे इस डेसिमल को हटाना है और ऊपर है डेसिमल के 2 प्लेसेस। आपको करना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 12। और नीचे 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1, राइट। और 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। बातें समझ में आ रही हैं? यानी डिनोमिनेटर को इंटीजर बनाना है, डिनोमिनेटर को इंटीजर बनाने के बाद डिवाइड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेसिमल फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम निकालना फॉर टेट एंड सुपर टेट एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर को आप देखेंगे लगातार आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दशमलव भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। हाउ वी फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 1.2, 0.2 और 1.8, 0.20, 1.8, ये 3 नंबर हैं। ये 3 हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है जिससे हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि दशमलव के सबसे अधिक नंबर कहाँ हैं। ये डेसिमल के 2 नंबर्स हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर है। तो हमको इन तीनों में डेसिमल के इक्वल नंबर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ 2 है तो ये भी दशमलव के 2 अंक होने चाहिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 0 बढ़ा करके हम नंबर बना सकते हैं 1.20। एक 0 हमने बढ़ा दिया, दशमलव के 2 स्थान हो गए। 0.20 पहले से है और यहाँ पर भी एक 0 लगा करके दशमलव के 2 स्थान हो गए, ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए। सबसे पहला काम है दशमलव के समान स्थान बनाना। उसके बाद डेसिमल को छोड़ते हुए नंबर उतार लीजिए। 120 ये केवल 20 है और ये 180। दशमलव को छोड़ते हुए उतार लीजिए और इनके फैक्टर करिए। 120 का फैक्टर करिए 2 से 60, 2 से 30 और 2 से काटेंगे ये 15 बार, 3 से काटेंगे ये 5 बार और 5 से ये 1 बार। तो 2 2 2 3 5 क्या हुआ इसके फैक्टर? 2 2 2 3 टाइम 3 इंटू 5। 20 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 180 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। और एक लाइन ड्रॉ करके आप यहां लिखिए HCF। अब HCF में पेयर बनाएंगे, इन तीनों में पेयर बनना चाहिए। जैसे ये 2 का एक पेयर बना तो 2 उतार लीजिए। 2 का एक और पेयर बन रहा है, इसको भी उतार लीजिए। और देखिए 5 का पेयर बन रहा है, 5 उतार लीजिए। बाकी पेयर नहीं बन रहे, तीनों में पेयर बनना चाहिए। तो ये हो गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर कब होगा? क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं, डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर भी डेसिमल के 2 प्लेसेस यानी यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये आंसर होगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं HCF। LCM के लिए क्या करेंगे? LCM, इसी का LCM निकालना है। देखिए जो पेयर बन चुके हैं, जो पेयर बन गए हैं उनको तो आप उतार ही लीजिए। कितना आया था? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी आपको उतारने पड़ेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 1080, राइट। और डेसिमल का लगाएंगे 2 नंबर के बाद, 1 2, यहां डेसिमल लगा दें। ये इसका LCM होगा। तो इस तरह हम डेसिमल के नंबर्स द्वारा HCF और LCM निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और समझा देता हूं आपको, बेहतर क्लियर होना चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। पॉइंट 1 2 1.8, पॉइंट 3 डेसिमल का फ्रैक्शन है और इसका निकालना है आपको HCF LCM। मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक इक्वल डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं, यहां 0 लगा करके 2 प्लेसेस बन सकते हैं। यहां पर एक 0 और बढ़ा देंगे, 2 प्लेसेस बन जाएंगे। 0.12, 1.80, 0.30। पहला स्टेप क्लियर।
अब डेसिमल को छोड़ते हुए विदाउट डेसिमल की डिजिट उतार लो, ये 12, ये 180 और ये 30। 12 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 × 12, 180 का करिए 2, 45 और यहाँ पे फिर 3 से करिए और फिर 3 से करिए और 5 से करिए, 5 × 15, 5 × 45, 90, 180 और 30 का करिए 2 × 3 × 5, 5 3 × 15, 15 2 × 30 और SCF पेयर बनाइए 2 और देखिए पेयर क्या बन रहा है, यहाँ 2 नहीं है, इन दोनों में 2 है, पेयर नहीं बनेगा। 3 3 3, एक 3 का पेयर बन गया, 3 2 × 6, बाकी कोई पेयर नहीं बन रहा। 6 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 0 बढ़ा करके यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, ये होगा SCF। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम यहाँ LCM दिखा सकते हैं। LCM में 3 2 × 6 तो उतार ही लीजिए और जो बचे हुए नंबर उन सबको नंबर को मल्टीप्लाई में लीजिए, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 5 और × 5 मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और यहाँ 5 5 × 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई 75 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5 = 20, हासिल 2, 7 × 28, 2 30 और 75 दूनी 150, 0 0, 5 और 3 8 और 1, 1800। डेसिमल कहाँ पुट होगा, यहाँ पर 2 प्लेसेस के बाद, ये इसका LCM। तो फ्रैक्शन से SCF और LCM इस तरह आप क्लियर कर सकते हैं। एक टॉपिक और मैं इसी के साथ क्लियर करूंगा, वहां से भी हर साल कंपटीशन में क्वेश्चन आता रहता है। यह है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न, इसको लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। लंगड़ी भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है, केवल इसको सॉल्व करने का तरीका है, जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, लंगड़ी भिन्न है, वितत भिन्न है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे नीचे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे नीचे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1 + 1/1 + और इसका सॉल्यूशन होगा 1/, इसका सॉल्यूशन होगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड किया 2/1। एक रूल में यह बता देना उचित समझ रहा हूं कि अगर कहीं पर लिखा है 2/3/5, यानी फ्रैक्शन की पोजीशन डिनोमिनेटर में है, यह डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन की पोजीशन है, यानी फ्रैक्शन नीचे है। किसी नंबर के फ्रैक्शन अगर नीचे हो तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है। 2 × 5/3 यानी 10/3। और यहीं पर अगर फ्रैक्शन ऊपर हो इस तरह, तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर ही रिप्लेस होगा, फ्रैक्शन कहीं भी हो,
इसका डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू 2 3/10। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन नीचे है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई अगर हम ऊपर करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस स्टेप को यहीं खत्म कर दे रहा हूं। 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया। अब हमारे पास फिर एक नई फ्रैक्शन बनी 1 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 और 1 3, 3/2। अब फिर इसी रूल का फॉलो करिए, देखिए फ्रैक्शन नीचे है तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये होगा 1 + 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 बन जाए 2/3, और लास्ट में फिर जो फ्रैक्शन बची है 3 एकम 3, 3 के साथ 2 जोड़ करके 5/3। इस तरह हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं।